जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों आपको मैं आज एक ठाकुर जी की ऐसी लीला कथा सुनाऊंगी जिसे सुनकर आपका हृदय भक्ति से लबालब भर जाएगा। दोस्तों, आपसे हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है कि इस कथा को अंत तक अवश्य सुनें। ठाकुर जी यदि आपके जीवन में आ गए हों तो आपके हृदय की स्थिति क्या हो जाएगी, हमारा स्वभाव कैसा हो जाएगा। पहला, तन की सुध नहीं होगी। कुछ लोगों की स्थिति ऐसी हो जाती है कि वह कब सोते हैं, कब उठते हैं, कब भोजन कर रहे हैं, क्या खा रहे हैं, पता ही नहीं है। घर में क्या बना कोई कह दे तो अच्छा ये भी बना था। व्यवस्थापक चाहें तो बढ़िया निकाल कर प्रेम से पा सकते हैं, लेकिन नहीं, वह इतने आनंद में भर जाते हैं कि उन्हें नहीं पता कि तन को जो जो सुविधा चाहिए, ठाकुर जी के कहने पर उसमें कटौती करने लग जाओ। पहली बात, पहले आप बहुत सस्ते समझते थे, ठाकुर जी आ गए ना, फिर आपको यह भी नहीं पता कि वस्त्र कैसे पहने हैं। कोई और टोक दे कि कुर्ता उल्टा पहना है तो अच्छा, मुझे तो याद ही नहीं था। ऐसी स्थिति हो जाएगी। स्वरूप का भान ही नहीं होगा। स्वरूप शरीर को जितनी जरूरतें हों लिस्ट बनाओ, सब अस्त व्यस्त हो जाएंगे। यदि ठाकुर जी आ गए तो आपको ध्यान ही नहीं रख पाओगे। पहली बात, ठाकुर जी अगर आपके जीवन में आ गए तो दूसरी स्थिति क्या होगी, संग्रह की भावना कम हो जाएगी। यह रखूं, यह भी रखूं, यह भी कमाऊं, यह भी मुझे मिल जाए, यह भी स्थिति खत्म हो जाएगी। क्या हो जाएगी, तू भी ले जा, बांटने का मन करेगा, बांटने की स्थिति प्रकट हो जाएगी। कोई मांगे या ना मांगे, आप उसे खुद दोगे। यह ठाकुर जी के आने पर होगा। लुटवा दोगे सब, ऐसी स्थिति कर देते हैं ठाकुर जी। ठाकुर जी जब आएंगे तो संग्रह की स्थिति समाप्त हो जाएगी। ठाकुर जी जब जीवन में आएंगे तो तीसरी स्थिति क्या होगी, इतना भाव आ जाएगा कि कोई कह देगा कि मैं आ रहा हूँ, और धूप इतनी तेज थी कि छतरी भी नहीं थी, धूप में ही चलता चला आ गया। उसने सामान्य बात ही कही कि आपकी आंखों में आंसू गिरने लगेंगे, इतनी दया आ जाएगी। एक बात याद रखिए कि यह पैरामीटर है ठाकुर जी से समीपता और दूरी की। कोई कितनी दयनीय बात बतावे, आपके नेत्रों में सजलता, क्या आपके हृदय में दया भी ना आए तो ठाकुर जी आपसे बहुत दूर हैं। और कोई सहजता बता दे कि चलते चलते मैं तो फिसल गया, गिर गया, इसी बात से आपके नेत्र सजल हो जाएं तो बहुत समीपता है ठाकुर जी से। अत्यंत सरल बात सुनकर यदि आपका हृदय भर आवे तो समझो ठाकुर जी आपके साथ हैं। और यदि किसी की दयनीय दशा सुनकर भी आपका हृदय पत्थर दिल रहे तो समझो ठाकुर जी आपसे बहुत दूर हैं। ठाकुर जी जीवन में आएंगे तो तीसरी स्थिति क्या होगी, हृदय भाव से भर जाएगा, आप भाव विभोर हो जाओगे, ऐसी स्थिति हो जाएगी। और जब ठाकुर जी जीवन में आएंगे तो किसी दूसरे की उपलब्धि पर आप नाचने लगोगे, यह चौथी स्थिति होगी। आपको अच्छा लगेगा कि आप प्रसन्न हो जाओगे, वाह ठाकुर जी क्या कृपा की है। पांचवी स्थिति क्या होगी जब ठाकुर जी जीवन में आएंगे, दूसरों में दोष नहीं दिखेगा, सब में गुण ही दिखाई देगा। मेरी लाख बुराई कोई कर ले, लेकिन जब मैं सामने आऊँगा तो कोई भी दोष नहीं दिखेगा, सब अच्छे लगने लग जाएं, सब गुणवान दिखने लग जाएं। ठाकुर जी के आगमन का एक सूचक है, यही स्थिति हो गई है यशोदा मैया की, यही स्थिति हो गई है नंद बाबा की ठाकुर जी के जीवन में आने से, इसलिए यह स्थिति हो गई है। ठाकुर जी यदि जीवन में आ गए तो छठी स्थिति क्या होगी, दुनिया आपको पागल घोषित कर देगी, क्योंकि आप में संसारी जैसे गुण नहीं हैं।
जैसे छल कपट करना, निंदा करना, यह सांसारिक स्वभाव है। इन सब से तुम परे हो चुके हो, इसलिए संसार तुम्हें पागल कहेगा। सत्संग सब प्रदान करता है, अपने हित और चित्त की बातें ठाकुर जी से करना। अगली बार जब गिरिराज जाना और गिरिराज की तलहटी में बैठ जाना। कोई होना नहीं चाहिए आसपास। गिरिराज जी से बैठकर बातें करो, चर्चा सुनाओ। प्रेम प्रचार का विषय नहीं है, प्रेम प्रकाश का विषय नहीं है, प्रेम गोपनीय रखा जाता है। इसलिए हम इतनी सेवा करते हैं। हमारे लड्डू गोपाल बेचारे ऐसे ही बैठे रहते हैं। मैंने उनका नाम 3 व्हीलर, 1 हाथ और 2 घुटने सपोर्ट तो है नहीं, लेकिन ऐसे ही बैठे रहते हैं। हमारे और आपके प्रेम के रसिक, प्रेम चित हित की बातें गिरधारी जू से कहिए, तलहटी गोवर्धन की रहिए। भगवान ने कहा कि सब कुछ मेरे सर रखो, घर में कुछ भी हो उसमें मेरे से तुम्हारा ध्यान नहीं जाना चाहिए। आप इस बात को यहाँ से प्रारंभ करो कि कोई पूछे कि आपके घर में कितने सदस्य हैं। अगर आपने 4 बताए, मैं, मेरी पत्नी और मेरे 2 बच्चे, उसी समय ठाकुर जी जड़ हो जाएंगे आपके घर में। हमेशा उनको इंक्लूड करके बताओ कि हमारे घर में 5 सदस्य हैं। कौन कौन हैं? बोलो कि एक तो हम सबके नाथ प्राणेश हमारे ठाकुर जी हैं। पहले उनका परिचय, फिर अपने बच्चों का यहाँ से प्रारंभ करो। हम भूल जाते हैं कि ठाकुर जी को सबसे पहले ठाकुर जी का परिचय दो, तब जाकर ठाकुर जी कहेंगे कि यह हमको जानू है, यह हमको मानू है, यह मुझको स्वीकार करके बैठो है। थारो घर में रहूं निरंतर, थारो ही भोग लगाऊं, मेरे गिरधर लाल थारो नचायो नाचूं। घर में ठाकुर जी हैं तो उनको 24 घंटे याद रखो कि वे भी हैं, वही हैं घर में। हम तो उनकी यादाश्त बनकर बैठे हैं। सुखदेव जी कथा कहते कहते हंसने लगे। कहते हैं कि बालक ने देखा है ठाकुर जी को, प्रेम का स्वरूप होता है। प्रेम में कभी भी प्रभुता नहीं दिखाई देती। अगर आप किसी की प्रभुता दिख रही है तो फिर आपको प्रेम हो गया है, तो वह प्रेम नहीं है। प्रभुता मतलब योग्यता, प्रभुता का मतलब है उसकी श्रेष्ठता। बालक डॉक्टर बन जाए, एसीपी बन जाए, प्रधानमंत्री बन जाए, माँ के पास आ जाए तो माँ कहेगी आ गोदी में बैठ जा, क्योंकि उसको उसकी प्रभुता दिखाई नहीं देती है। प्रेम में प्रभुता नहीं दिख रही है। प्रभुता दिखकर तो आकर्षण है, वह प्रेम नहीं है। प्रेम में प्रभुता नहीं, इसलिए ठाकुर जी के साथ प्रेम में प्रभुता नहीं कीजिए। एक जयकारा मेरे साथ बोलिए, बोलो बांके बिहारी लाल की जय, मेरे लड्डू गोपाल की जय, ठाकुर जी की जय। दोस्तों, यदि आपको ठाकुर जी की यह लीला कथा अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर एंड सब्सक्राइब करें और कमेंट में राधे राधे अवश्य लिखें, जिसका मुझे बेसब्री से इंतज़ार रहता है। मित्रों, राधे राधे।